तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त बेहतर मज़ेदार होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें लास्ट तक इस ब्लॉग के साथ। आज है एकादशी और आज एकादशी पे क्या क्या होने वाला वो सब आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। तब ऐसे जल्दी जल्दी उठ के, मैं लेट उठी ना थोड़ा सा, तो वो कुछ तैयारी नहीं लगाया, ऐसे उठ के भाग गई थी नहा धो के जल्दी 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 जल्दी। मैंने पूजा भी कर लिया। मेरे कान्हा जी हैं, चलो दर्शन करो सभी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। यह है इनका बिस्तर और ये रहे मेरे कान्हा जी और ये रहे श्याम श्री श्याम। ये कर दिया बिस्तर। वो देखो मेरे चुन्नू मुन्नू लेट चुके हैं। अब हम चलते हैं तैयार होने। फिर इसके बाद मिलते हैं ऑफिस में। अभी जा रहे हैं स्किन केयर रूटीन करने और आपको दिखाऊंगी कि स्किन केयर रूटीन कैसे करते हैं। स्टार्टिंग दिखाऊंगी, वैसे तो मैंने वीडियो डाल ही रखा है, तो आप देख लेना। तो आधा टाइम तो मुझे कपड़े ढूंढने में लगते हैं। अब कपड़ा मिला है, अब जा रही इसको प्रेस करने। एक तो कपड़ा प्रेस करके रख दिया, कपड़ा नहीं कपड़ा। क्या कह रही थी तुम? हाँ हाँ, तो फिर बोल दो। सो गाइज, मैंने अपना कपड़ा प्रेस कर लिया है और मैं बहुत ढूंढने के बाद वो कपड़ा मिला। मुझे येलो ही पहनना था और मैंने प्रेस करके रख दिया। इधर आ गई मैं स्किन केयर करने के लिए और मेरा कैमरा गिरे जा रहा है देख रहे हो। कह रहा मैं तो खड़ा ही नहीं हूँगा, मतलब फिसल जा रहा था, स्टैंड नहीं मेरे पास, तो इसलिए। तो यहाँ ये पतीला है, इस पतीले में आटा गूंदा जाता है, पर मैं इसमें स्किन केयर करती हूँ। आटा भी गूंदा जाता है पर मैं धो के फिर इसमें सारा आइस इकट्ठा कर लेती हूँ और पानी डाल लेती हूँ और फिर मैं अपना स्किन केयर रूटीन का बेसिक चीज़ करती हूँ स्टार्टिंग में। तो जब मैं जो टीका लगाती हूँ ना पूजा करने के बाद, वो टीका इसी में ही धुल जाता है। तो मैं टीका मेरा शाम तक नहीं रहता है, क्योंकि सुबह ही धुल जाता है। इसमें हम गर्ल्स ना कभी कभी कुछ लड़कियां होती है जो फेस का ध्यान नहीं रखती है, पर देना चाहिए। जैसे मैं पहले बिल्कुल भी नहीं रखती थी और मेरे फेस पे मैंने क्या क्या झुर्रियाँ इकट्ठी कर रखी थी, छाइयाँ इकट्ठी कर रखी थी। बट अब जब मुझे पता चला स्किन केयर रूटीन से ऐसा हो सकता है, सब चीज़ें ठीक हो सकती है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है स्किन केयर रूटीन। तो ये बेसिक चीज़ है, ये हर लड़कियों को करना चाहिए यार। आइस में अपना फेस डिप करने के बाद, और जो ग्लो आता है ना, वो क्या बताऊँ भाई, ग्लो देख सकते हो आप, नेचुरल। तैयार, अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। बाय बाय। कैसी लग रही हूँ? थैंक यू। ऑफिस ज़्यादा टाइम बीच में ना रूट लगता है तो बस रुक जाती हैं, फिर हमें ऑटो ढूंढना पड़ता है या फिर कार ढूंढनी पड़ती है। मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने मार्केट से चुन्नी भी मतलब लेना था। मैं सोच रही थी अच्छे से करूँ, बट वहाँ भी पहले ही चुन्नी लेके आई। मैंने फ़ोन करके पूछा, मार्केट में थी, कि चुन्नी लिया है नहीं, तो वो कह रही मैंने ले लिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर आके देखी तो पूजा हो चुकी थी, मतलब शायद मैं लेट आई, उन्होंने पूजा वूजा कर ली। फिर मैं क्या करूँ आज। और आपको एक बात बताऊँ कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने मतलब एकादशी का व्रत उठाया है। तो आज ये मेरा पहला दिन है एकादशी का व्रत। बस ऐसे दिल किया तो मैंने रख लिया व्रत, और आई होप कि मैं बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, ये व्रत अच्छे से कर पाऊँ और बस विष्णु जी की आराधना कर पाऊँ। मेरे से नहीं हो पाया ज़्यादा, जितना मुझे पता था, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने किया है, भगवान जाने। तो चलो दिखाती हूँ कि किस तरीके से। वैसे तो नहीं बना पाई क्योंकि मैं लेट पहुँची, तो दिखाती हूँ कि कैसे क्या हुआ है, कैसे कैसे हो रखा है, तो आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने केले का प्रसाद चढ़ा दिया है, ठीक है। और विष्णु जी की मतलब जो तस्वीर थी वो ऊपर है, मेरे कृष्णा जी हैं यहाँ पे। तो मैंने केले का प्रसाद चढ़ा दिया है। दो होता है ना, मैंने तो जब कथा पढ़ी, और कथा पढ़ना था, व्रत जो उठाते हैं ना उनको कथा पढ़नी है, तो मैंने कथा भी पढ़ लिया है। यस, कथा पढ़ने के बाद दान भी देते, तो मैंने वो भी दान दे दिया है। मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मुझे उस टाइम इंस्टेंट ना समझ में आता है ना मेरे को अच्छा लगता है। सो यस, विष्णु जी की और तुलसी जी की शादी मतलब भाभी ने करवाई। जैसे मतलब करते हैं ना पूजा, वैसे उन दोनों जन की पूजा की गई। तो आप देखिए, ये प्रसाद है जो कि उनको भोग लगाया गया है, और ये रही मेरी तुलसी मैया, और ये मेरे विष्णु जी, और यहाँ पे मैंने। तो आप देखिए, अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरे गांव में भी ऐसे ही मनाया गया है, तो मैं गांव की वीडियो मंगाऊंगी,
फिर वो इस क्लिप में डाल दूँगी, तो आप देखना कि किस तरीके से गांव में मनाया गया है तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह। तो आज है तुलसी विवाह, तो आप सभी को तुलसी विवाह और खाटू श्याम बाबा जी का भी जन्मदिन है। और आज है एकादशी भी है, देव उठनी भी है। तो चलो चलते हैं, शायद अभी कुछ बना नहीं है ना। क्या करो तुम लोग? सुजू कहाँ गई? जो भी आ रही है ट्यूशन से अब आ रही है? गई 5 बजे ट्यूशन गई थी। और टाइम कितना हो रहा है? मम्मी लेके आ रही है, मम्मी ले 7 बज रहे, बताओ। चलो श्री श्याम जी को, श्याम बाबा जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। चलो विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। ये रहे मेरे श्याम बाबा जी, तो सभी इनको हैप्पी बर्थडे विश करो, इनका जन्मदिन है। वैसे एक दिन पहले बाद में वीडियो डलेगी, बट फिर भी आप तो विश कर सकते हैं है ना, चाहो तो हर दिन का जन्मदिन है। तो मैं भी जा रही विश करने, और मेरे साथ आप सभी भी विश करिएगा, ओके। मुझे नहीं पता था कि आज इनका जन्मदिन है, मुझे नहीं, सच्चे में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं मतलब अच्छे से पूजा करती यार इनकी। कोई बात नहीं। सब्जी बना है? सुबह की खाना नहीं बना? रोटी बना तो है, रोटी सुबह का है तो सब्जी है ना? अच्छा रुक, बना देती तेरे लिए रोटी। टीका करेलू, टीका करेलू। खा लेते, भूख लग रही है बहुत तेज ना। है चलो बनाते हैं। लेट्स मेक चपाती। सो गाइस, मेरी रोटी कुछ ज्यादा गोल गोल नहीं बनती है, बस बन जाती है, गोल गोल नहीं बनती है और फूलती भी नहीं है। तो उसको टेक्निक तरीके से फुलाती हूँ रोटी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं फुलाती हूँ। देखो, बेला नहीं जाता है पर बेल लेते हैं, आती है। कुल मिला के मैं किसी को भूखा नहीं रख सकती, मैं पेट भर सकती हूँ, चाहे मतलब इतना आता है बनाना कि किसी का कोई भूखा नहीं रहेगा बट मजा भी नहीं आएगा तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी बोल। गाइस, ये ऐसे फूलता नहीं, बस इतना ही फूलता है। तो इसको रोटी फुलाने का एक नया निंजा टेक्निक है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये फूल गई रोटी, ऐसे रख दो और रोटी पक भी जाएगी और फूल भी जाएगी और लोगों को अच्छा भी लगेगा तो ऐसे फुलाती हूँ, उस पर मेरे से फूलती नहीं है उस पर। तो ऐसी कुछ फूलती और पकता भी नहीं किनारे किनारे ना, तो मैं इस पर पका लेती हूँ, बन जाता है रोटी। साधु की विष्णु जी 4 महीने के बाद आज मतलब देव उठने के दिन वो उनकी निद्रा खुलती है। मतलब लोग उनके जो भक्त होते हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको निद्रा से उठाते हैं, तो इसलिए देव उठनी मनाते हैं। तो कायदे से इसलिए ऐसा होता है जिससे कि उनके भक्तों का उद्धार हो सके। आज के बाद क्या होगा कि सबके मंगल कार्य होंगे, शादियाँ होंगी, सब शुभ काम होंगे। तो देव उठनी का एक बहुत महत्व माना जाता है। और आज है तुलसी विवाह और आज ही है खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन। तो तीनों चीज़ एक ही दिन पड़ा। तो मुझे ज़्यादा एकादशी के बारे में पता नहीं था और ना मुझे कल तक तो होश ही नहीं था, यहाँ तक कि बस सुबह भी मुझे ध्यान नहीं था, मैं आराम से सो रही थी। अगर मुझे पता होता कि आज एकादशी है और देव उठनी या कुछ, तो मैं इंतज़ाम करके रखती। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट जैसी सुबह आँख खुली और लेटी भी उठी और मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे को मतलब मैंने देखा भगवान जी को। तो ऐसे ही मेरे दिल में आया कि चलो एकादशी का व्रत उठाते हैं। ऐसी सुबह एकदम रैंडम आया, मैंने नहीं सोचा था, रैंडम आया ऐसे थॉट में, तो मैंने उठा लिया व्रत। आई होप कि भगवान जी ये व्रत मेरा सही से कर पाऊँगी, उनका आशीर्वाद रहा तो अच्छे से निभा पाऊँगी, सारे एकादशी अच्छे से व्रत करूँगी। और आप सभी को तुलसी विवाह और खाटू श्याम जी की जयंती और देव उठने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ मंगलमय हो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं है,
कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं लेट पहुंची घर पे, जब तक पूजा हो चुकी थी तो मैं कुछ बना नहीं पाई। और मैंने दान दिया, जैसा मतलब उसमें होता ना कि एकादशी वाले दिन हम दान देते हैं और विष्णु जी की कथा करते हैं, विष्णु जी को पीले फल देते हैं, पीली चीज़ें देते हैं, तो वो मैंने किया। बस उसमें से एक चीज़ नहीं कर पाई, मतलब अच्छे से जो उनकी मूर्ति रख के पूजा करते वो नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं। मैंने इमेजिन तो किया, इमेजिन में थे तो मैंने कर लिया जैसे तैसे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय।